नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सी वर्ल्ड जीके पर। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने कवर किया है भारत के प्रमुख पर्वतों के बारे में। मैं यहां पर आपको मैप के द्वारा समझाऊंगा। साथ ही हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको भी टेस्ट के माध्यम से लगाएंगे। सबसे पहले हम इसे थ्योरी के माध्यम से समझेंगे। तो दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको हिमालय के बारे में विभिन्न चित्रों के माध्यम से, मैप के माध्यम से आपको समझाया। अगर आपने वो वीडियो पहले नहीं देखी है तो कृपया पहले उसे जाकर एक बार ज़रूर देख लें। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ पर्वत क्या होते हैं, पठार क्या होता है और पहाड़ों के बीच डेफिनेशन को समझाने वाला हूँ। आप इसे एक बार इसको समझ लीजिए। तो पर्वतों की बात करूं तो यहाँ इसका जो आधार होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है। जो आधार या धरातल होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है और इसका जो शिखर होता है या इसकी जो चोटी होती है वो क्या होती है, पतली होती है। ये ऊंचाई की बात करूं तो सबसे अधिक ऊंचे होते हैं। ठीक है, इनको इस प्रकार से जा सकते हैं। अगर हम पठार की बात करें तो अगर पर्वतों का कुछ हिस्सा काट दिया जाए, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कट रहा है, काट दिया जाए तो उसको हम पठार कहेंगे। एक बात कहें तो अब जैसे आपके घर में मेज होती है उसी प्रकार से इसका आधार होता है। ठीक है, इसको इस प्रकार से देख सकते हैं। और अगर पहाड़ की बात करूं तो यह पर्वतों का क्या होता है, लघु रूप होता है। होते तो ये पर्वतों जैसे ही हैं लेकिन ये उनका छोटा रूप है पर्वत। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला। यह आपको मैप में दिख रही हो, अरावली पर्वत श्रृंखला। यह गुजरात से लेकर राजस्थान और हरियाणा तक फैला हुआ है, लेकिन इसका 80% हिस्सा राजस्थान में पड़ता है। यहाँ आपको दिख रहा होगा मैप में देखें तो यहाँ पे जो इसका ये गुजरात से जाता है और राजस्थान होती हुई कहाँ तक फैला हुआ है, ये हरियाणा तक फैला हुआ है। ठीक है, लेकिन इसका जो 80% हिस्सा है वो कहाँ मिलेगा आपको, राजस्थान में पड़ता है। अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है, तो आपको ऑप्शन में आंसर दिया होता है राजस्थान। तो आप हमेशा याद रखें जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो आपको कहाँ मिलेगी, राजस्थान में है। लेकिन थोड़ा हिस्सा आपको गुजरात में भी मिल जाएगा और हरियाणा में भी मिल जाता है। यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखें आप। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, यह हिमालय से भी पुरानी पर्वत श्रृंखला है, इसको याद रखें। हिमालय से भी पुरानी है। ठीक है, हिमालय से बनने से पहले ही ये बन चुकी है। इसलिए पूछा जाए कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, आपको अगर ऑप्शन में हिमालय दिया है तो वो नहीं है। ठीक है, क्या है, अरावली है, इसको याद रखें। इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करें तो वह गुरु शिखर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है गुरु शिखर। ठीक है, इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर है। ये भी आपको याद करना है, रट लेना है इसको। ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं मध्य प्रदेश, आपको दिख रहा होगा बीच में मध्य प्रदेश। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से समझते हैं। मध्य प्रदेश में हमको 3 पर्वत श्रृंखला मिलती हैं देखने को। एक आपको विंध्याचल मिल जाएगा ये वाला, एक आपको सतपुड़ा मिल जाएगा रेड वाला, और एक आपको ये मिल जाएगा महाकाल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, आपको 3 पर्वत श्रृंखला यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। अब हम देखते हैं पहले सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और महाकाल पर्वत श्रृंखला के बारे में। ठीक है दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ये आपको मध्य प्रदेश में मिल जाती है, लेकिन सतपुड़ा का कुछ हिस्सा आपके छत्तीसगढ़ में चला जाता है, तो वहाँ पर सतपुड़ा को क्या कहा जाता है, महाकाल पर्वत श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में क्या बोलेंगे, सतपुड़ा को महाकाल पर्वत श्रृंखला। लेकिन महाकाल पर्वत श्रृंखला है उसका कुछ हिस्सा थोड़ा मध्य प्रदेश में मिल जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे दो मिल जाती हैं, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और महाकाल पर्वत श्रृंखला। यहाँ से अक्सर एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी यहीं से, तो उसको देख लेते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, वो है धूपगढ़। कौन सी है, धूपगढ़ है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1350 मीटर। इसको आपको भी रट लेना है इन चीज़ों को। ठीक है,
मैंने उन्हीं प्रश्न को शामिल किया है जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? धूपगढ़। इसकी ऊंचाई कौन सी है, कितनी है? 1350 मीटर। ठीक है, अब मैकल पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी कौन सी? अमरकंटक। कौन सी? अमरकंटक। आपको पता होगा यहीं से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, ये अमरकंटक आपको मिल जाएगा और इसकी ऊंचाई कितनी? 1036 मीटर। ठीक है, इसको भी आप याद रखें। यहाँ पे आप देखें, आपसे एक अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो वो कौन सी है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ये आपको ताप्ती नदी बहती दिख रही है और ये आपको नर्मदा नदी दिख रही है। तो नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो वो है आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि नर्मदा और यमुना के बीच जल विभाजक कौन सा पर्वत है? ये आपके ऊपर साइड देखे यमुना गई है, यहाँ पे नर्मदा जा रही है, तो कौन सा हो जाएगा आपका? ये दिख रहा है, ये पर्वत कौन सा है? विंध्याचल पर्वत है। ठीक है, इसको याद रखें। इनके बीच कौन सा जल विभाजक है? विंध्याचल पर्वतमाला। ठीक है, या आपसे पूछा जाए इधर नर्मदा और गोदावरी के बीच जल विभाजक कौन सा है? तो आपका सतपुड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गुजरात और महाराष्ट्र के बारे में। ठीक है, गुजरात में आपको एक ही क्वेश्चन में बनता है कि गिर पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो आपके गुजरात में। ठीक है, ये क्यों फेमस है इसके लिए आप देख लेते हैं। ये एशियाई शेरों के लिए विख्यात गिरवन राष्ट्रीय उद्यान इसी में स्थित है। यहाँ पे एशियाई शेर पाए जाते हैं, वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? गिरवन राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ स्थित है? गिर पहाड़ियों में स्थित है, इसीलिए इसकी अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है कि गिर पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? वो गुजरात में स्थित हैं। वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो एशियाई शेरों के लिए। ठीक है, अब देखते हैं अजंता पर्वत श्रेणी। ये आपकी महाराष्ट्र में स्थित है। कि जो आपकी अजंता और एलोरा गुफाएं हैं वो यहीं स्थित है, इसीलिए अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, इसको याद कर रखें जरूर। अब देखते हैं आगे। अब बात करते हैं जिस प्रकार से हिमालय उत्तर में हिमालय, उसी प्रकार से भारत के दक्षिण में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से हिमालय फैला हुआ है उत्तर में, उसी प्रकार से पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर ये कुछ पर्वत श्रृंखलाएं आपको मिल जाएंगी देखने को। ठीक है, यहाँ पे आप इसको याद रखें कि पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री है, और पूर्वी घाट का दूसरा नाम क्या है? महेंद्रगिरी पर्वत है। आप भारत के दक्षिण में जाते हैं तो आपको कुछ पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है, जैसे कि नीलगिरी पर्वत, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ, ये सब आपको पर्वत देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आकर नीलगिरी पर्वत पर मिलते हैं। यहाँ आपका जो पूर्वी घाट आएगा और ये आपका पश्चिमी घाट आएगा, ये दोनों कहाँ आकर मिलते हैं? तो ये नीलगिरी पर्वत पर आकर मिलते हैं। नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। नीलगिरी जो पर्वत है ना, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा, और जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर है। इसको जरूर याद रखें। अक्सर एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? तो वो कौन सा है? नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। जो डोडा बेटा है वो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? डोडा बेटा। इसको भी आप याद रखें। नीलगिरी पर्वत के नीचे आपको अन्नामलाई की पहाड़ियाँ मिलेंगी। अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी, जिसे अनामुदी भी कहते हैं, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। अब आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो कौन सी है? अनाईमुडी या अनामुदी। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखें आप। ठीक है, किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो वह अन्नामलाई में है। ठीक है, याद रखें, अन्नामलाई में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, और इसकी ऊंचाई भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो वो कितनी है? 2695 मीटर। याद रखें, 2700 में 5 कम। अब इसके नीचे आपको देखने को मिल जाएंगी इलायची की पहाड़ियाँ। इलायची की पहाड़ियाँ
यह मुख्यतः क्या होता है, केरल में देखने को मिलती हैं। इलायची की पहाड़ियाँ मुख्यतः केरल में हैं, जो कि इलायची के लिए काफ़ी मशहूर हैं। इन्हें कार्डिमम की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। इलायची की पहाड़ियों को दूसरे अन्य नाम से क्या जाना जाता है, कार्डिमम। ठीक है, इलायची को इंग्लिश में बोलते हैं कार्डिमम, तो जो कि इलायची के लिए काफ़ी मशहूर है, आपको देखने को मिल जाएंगे। एक बार फिर से इनका एक रिवीजन कर लेते हैं कि पश्चिमी घाट को अन्य नाम क्या है, सह्याद्री, और पूर्वी घाट का अन्य नाम क्या है, महेंद्रगिरी पर्वत। इनको याद रखें। अब ये दोनों पर्वत आकर मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं, नीलगिरी पर्वत के नाम से जानते हैं। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है डोडा बेट्टा, डोडा बेट्टा, जो दक्षिण भारत की कौन सी नंबर की चोटी है, दूसरे नंबर के है। आप इसको कैसे याद रखेंगे, 2 से आप इसको 2 कर लें, ठीक है, 2 से तो दूसरे नंबर की हो जाएगी। ठीक है, इसके नीचे आती हैं अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनामुदी है, और जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसको याद रखें। इलायची की पहाड़ियाँ एग्जाम में पूछा जाता है कि इलायची की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं, तो वो केरल में है। ठीक है, इसे कार्डिमम की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको नीचे की साइड जाएंगे तो आपको 2 द्वीप समूह मिल जाएंगे, एक आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एक लक्षद्वीप समूह। यहाँ पे कुछ चोटियाँ पूछी जाती हैं, इनको आपको याद रखना है। तो देखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी क्या है, सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 737 मीटर। ये ऊंचाई आपसे नहीं पूछी जाती, बल्कि आपसे क्या पूछा जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है सैडल पीक, इसे याद रखें। लक्षद्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, नारचू है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 752 मीटर, याद रखें। नारचू को याद रखें, एग्जाम में ये पूछा नहीं गया, लेकिन बाई चांस पूछ ले तो आप इसे जरूर याद रखें। अब आगे देखते हैं। अक्सर हम प्रश्नों को उधर तो देख लेते हैं, लेकिन पूर्वोत्तर भारत में जो अक्सर एग्जाम पूछे जाते हैं एग्जामों में, उनको हम छोड़ देते हैं। तो एग्जामों में पूछे जाने वाले प्रश्न यहाँ से भी काफ़ी बनते हैं, तो हम एक बार उनको भी देख लेते हैं। अब बात करते हैं मेघालय की। तो मेघालय में आपको 3 पहाड़ियाँ मिल जाएंगी, गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। तो कौन से, गारो, खासी, जयंतिया, वो आपको कहाँ मिलेंगी, मेघालय में। ठीक है, आपको ये 2 मिल जाएंगे, नागालैंड और मिजोरम। ये तो आपसे नाम से ही याद हो जाएंगी। नागालैंड में कौन सी पहाड़ियाँ मिलेंगी आपको, नागा पहाड़ियाँ, और मिजोरम में कौन सी पहाड़ियाँ मिलेंगी, मिजोरम पहाड़ियाँ। ठीक है, इसको तो आप तुरंत ही याद कर सकते हैं। आपको इसको याद रख कर चलना है कि मेघालय में कौन कौन सी मिलेंगी आपको, गारो, खासी, जयंतियाँ। या आपको ऑप्शन में दे देगा 3 ही दे देगा, और चौथी को और कोई दे देगा, और पूछेगा आपसे कि इनमें से कौन सी मेघालय में स्थित नहीं है, तो ये तीनों तो हैं, आपको चौथी वाली स्थित नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में आपको बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ मिल जाएंगी, जैसे कि डापला और मिसमी, आपको दिख रहा होगा ये वाला। ठीक है, डापला, मिसमी, इन्हें जरूर याद रखें। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो अक्सर एग्जामों में आए हैं या पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, देखते हैं उनको। दोस्तों, मैंने इससे पहले पार्ट में आपको कुछ हिमालय के बारे में टॉपिक को कवर करा है, आप एक बार उसको देख लें। हम दोनों वीडियो के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक साथ लगाने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं, इनमें से कोई नहीं, चोमोलुंगमा, माउंट एवरेस्ट, सागर माथा। ठीक है, नेपाल में क्या कहते हैं, सागर माथा। माउंट एवरेस्ट क्या कहते हैं, इसे हम भारत में कहते हैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट भारत में, और चोमोलुंगमा ये चीनी लोग होते हैं, तिब्बती लोग होते हैं, उसे बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, सबसे प्राचीन की पूछ रहा है वो। ठीक है, तो मैंने अभी हाल ही में बताया था आपको कौन सी है, वो अरावली है। ठीक है, इसको याद रखें। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप यहाँ गलती कर देंगे, आपको हिमालय दिया है तो आपको याद क्या बना रहेगा, हिमालय। ठीक है, हिमालय नहीं है बल्कि क्या है, अरावली है, इसको याद रखें। एग्जामिनर घुमाने के पर्पज से आपसे ये ऑप्शन दे देगा और आप गलती कर बैठेंगे, आप हिमालय लगा देंगे, तो याद रखें अरावली है। अरावली श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, आपको यही बताया था, अरावली के सर्वोच्च शिखर कौन सा है, गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, इसको भी आप याद रखें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, अभी हाल ही में पढ़ाया था कि जो पश्चिमी घाट है उसे
सह्याद्री और पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सह्याद्री किसे, पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल। अभी हाल ही हमने पढ़ा था कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ कहाँ मिलते हैं, नीलगिरी पे मिलते हैं। ठीक है, कौन सी, नीलगिरी पे। तो ये होगा ऑप्शन। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेटा। इसको याद रखें, डोडा बेटा। डोडा बेटा कौन से नंबर की ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की दूसरी नंबर की। ठीक है, इसको भी आप याद रखें। निम्न में से दक्षिण भारत की कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। अभी हाल ही पढ़ा था। देखो महेंद्रगिरी तो आपकी पूर्वी घाट में पड़ती है, अनाईमुडी है। ठीक है, अनाईमुडी है। कौन सी है, अनाईमुडी है। इसको याद रखें। इसकी ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर, जो दक्षिण भारत की। दूसरे नंबर की कौन सी है, डोडा बेटा है। अब बात करें अनाईमुडी कहाँ है, किस पहाड़ियों में पड़ती है, तो आप ये कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। तो आपके किस राज्य में स्थित हैं, वो आपको मेघालय में मिलती हैं। गिर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, गिर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। अभी हमने देखा था कि ये आपको गुजरात में मिलेंगी। ठीक है, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेर के लिए, गिरवन राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अजंता पहाड़ियाँ स्थित हैं, अजंता केरल में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। तो आपको कहाँ मिलेंगी, ये महाराष्ट्र में। यहीं पे जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं वो यहीं पर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य। हमने देखा था पहले ऊपर साइड विंध्याचल पर्वत है, उसके नीचे नर्मदा बह रही है, फिर सतपुड़ा है, फिर ताप्ती नदी है। ठीक है, तो आपसे नर्मदा और ताप्ती के बीच ताप्ती नदी, ये नर्मदा और इसके बीच कौन सा, सतपुड़ा। ठीक है, इसको याद रखें। और इसके ऊपर विंध्याचल पर्वतमाला स्थित है। तो ऑप्शन विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, अरावली पर्वत, हिमालय पर्वत। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, सतपुड़ा पर्वत। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अंडमान निकोबार, नारचो, गुरु शिखर, सैडल पीक, डोडा बेट्टा। तो ऑप्शन सी आंसर सही, सैडल पीक। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए गुरु शिखर चोटी किस पर्वत श्रेणी की है, तो वो है आपकी अरावली की। ठीक है, और अरावली कहाँ पर स्थित है, तो आपको पता है राजस्थान में। तो ऑप्शन ए केरल, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, राजस्थान। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।